अगस्त 2012 क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के सरफेस पर उतरने वाला है। वो लैंडिंग के लिए एक नई तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। टेम्परेचर्स आर स्टेबल। गुड लक। अब रोवर के मार्स पर लैंड करने के बाद बात करेंगे। बस अब लैंडिंग कभी भी हो सकती है। इस मिशन पर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है और कईयों ने तो अपनी जिंदगी के 10 साल इसमें लगा दिए। इस जोखिम भरे मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम मार्स पर पहुंचने वाले होंगे, हमारी स्पीड, हमारी एनर्जी हैरान करने वाली होगी। तब हमारी स्पीड करीब 21,000 किलोमीटर पर आवर होगी। हमारी एनर्जी इतनी होनी चाहिए जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट वेपराइज हो जाए। पैराशूट भी ठीक टाइम से खुलना चाहिए। पैराशूट बड़ा है, इससे स्पीड को करीब 350 किलोमीटर पर आवर पर लाया जा सकता है, लेकिन लैंड करने के लिए इसे और स्लो होना होगा। तो एक ही ऑप्शन है, इसे पैराशूट से अलग करके रॉकेट्स पर नीचे उतारना होगा। जमीन से 10 मीटर ऊपर इसे रस्सियों से नीचे उतारा जाएगा। और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो गेम ओवर। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। जो मार्स पर होना था वो हो चुका है। पृथ्वी पर किसी को नहीं पता कि बात बनी भी या नहीं। स्पेसक्राफ्ट से अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में 14 मिनट लगते हैं। इसलिए जब हमारे पास सबसे पहली जानकारी आई कि हमने एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से को छू लिया है, तब व्हीकल को मार्स के सरफेस पर चलते हुए या फिर बर्बाद हुए कम से कम 7 मिनट बीत चुके होंगे। क्यूरियोसिटी ठीक है। Sol 1 पहला मार्शियन दिन। लैंडिंग में तो क्यूरियोसिटी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगला चैलेंज है मार्स पर बने रहना। वो सालों तक चलने वाले इस एक्सपीडिशन के लिए पूरी तरह से लैस है, पर कोई भी गड़बड़ क्यूरियोसिटी का खेल खत्म कर सकती है। हर एक दिन अपॉर्चुनिटी है जिसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यूरियोसिटी कब अचानक काम करना बंद कर देगा। अर्थ से भेजा गया ये अब तक का सबसे स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स रोबोट है। इस न्यूक्लियर पावर्ड ऑल टेरेन व्हीकल का वजन 1 टन है। ये जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट होने के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी है। इसका मिशन ये पता लगाना है कि क्या मार्स में कभी पानी, एनर्जी और रॉ मटेरियल का वो खास कॉम्बिनेशन था जो जीवन को मुमकिन बनाता है। क्यूरियोसिटी को गेल क्रेटर में भेजा गया था, जो कि करीब 5 किलोमीटर गहरा और लगभग 160 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसके ठीक बीच में करीब 5,500 मीटर का माउंट है, जिसे माउंट शार्प कहते हैं। ऑर्बिटर्स इस माउंटेन के बेस में क्ले देख सकते हैं। क्ले की बनावट पानी के नीचे होती है और ये जीवन पनपने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट है। क्ले में ऑर्गेनिक कार्बन भी प्रिजर्व रहता है। जीवन इससे ही बनता है। ऐसा अरबों साल से हो रहा है। ये ऑर्गेनिक्स खोजने के लिए परफेक्ट जगह है और ऐसी खोज करना मिशन का मेजर गोल है। पर मार्स में ऑर्गेनिक्स कहाँ मिलेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मगर अभी तक ये मार्स पर नहीं मिले हैं। उन्हें खोजने का ये बढ़िया मौका है। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के बाद क्यूरियोसिटी क्या खोजेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब आप मार्स पर रोवर लैंड करते हैं तो हिस्ट्री बताती है कि नई नई चीजें सामने आकर आपको हैरानी में डाल सकती हैं। आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग मिल सकता है। और अब क्यूरियोसिटी टीम मार्स को उस तरह से एक्सपीरियंस करेगी मानो वो मार्स पर ही पहुंच गई हो। वो इस अनजाने प्लैनेट में उस तरह से ट्रैवल करेगी जैसा इंसान ने पहले कभी नहीं किया। ये टीम मार्स के पास्ट के बारे में खोज करेगी,
वो दौर जब ये प्लैनेट आज से बहुत अलग था। मार्स कई बार अर्थ की तरह लगता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक एलियन वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। हम करोड़ों मील दूर से इस अनजाने प्लैनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लैनेट अरबों साल पहले कैसा रहा होगा और ये इतना बदल कैसे गया। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कभी पानी था, पर हमें ये नहीं पता कि उस पानी ने यहाँ जीवन मुमकिन बनाया या नहीं। अगर माने कि बनाया, तब भी हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि उस जीवन के सबूत यहाँ की चट्टानों में छिपे हैं या नहीं। ये राज हम बहुत जल्दी नहीं खोल पाएंगे, उसमें सालों लग सकते हैं, पर बिना कोशिश के ये राज कभी नहीं खुलेंगे। वो यहाँ माउंट शार्प को एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन बाय चांस वो ऐसी जगह के करीब पहुंच गए हैं जो उससे भी बेहतर लोकेशन साबित हो सकती है। हाँ, वो जो उधर है, वो मुझे इरोडेड एल्यूवियल सैंड की लेयर्स लग रही हैं। ऑर्बिट से लिए गए फोटोग्राफ से ये किसी एंशिएंट डेल्टा की तरह दिखती है, जहां कभी एक नदी बहती थी जिसके पानी से एक लेक बनी थी। उन्हें शायद इसी की तलाश है। अगर गेल क्रेटर के पास कहीं लेक डिपॉजिट हो सकता है तो मेरे ख्याल से यही वो जगह होनी चाहिए। अगर हमें तलाश है किसी ऐसी जगह की जो हैबिटेबल रही हो और जिसका प्रिजर्व्ड एनवायरमेंटल और ऑर्गेनिक रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए लेक से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। लगभग 11 किलोमीटर दूर माउंट शार्प के बेस में मौजूद क्ले तक पहुंचने में करीब 1 साल लग सकता है। ये लेक बेड करीब जरूर है, पर यह ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वहां जाने से कुछ हासिल नहीं होता है तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन यानी माउंट शार्प से ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर बढ़ें और इस इंटरेस्टिंग इलाके में जाएं जिसकी बनावट शायद किसी नदी ने की है। हम बहुत उलझन में थे। क्या पता ये वही परफेक्ट जगह हो जिसकी हमें तलाश थी, जहां पर हम अपना गोल पूरा कर सकें। ये जुआ खेलने जैसा है, पर डिसाइड किया गया कि चांस लिया जाए और रोबोट येलो नाइफ बे नाम की जगह की ओर चल पड़ा। अगर आप किसी रोवर को किसी दूसरे प्लैनेट पर ऑपरेट कर रहे हो तो वो जुआ खेलने जैसा है। किसी भी सेकंड कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिससे आपके रोबोट को नुकसान हो सकता है या वो पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। यहाँ सब कुछ जुआ खेलने जैसा ही है। क्यूरियोसिटी अब उस ओर बढ़ रहा है जो टीम के मुताबिक एक सूखा हुआ लेक बेड है। ये जगह लैंडिंग साइट से ज्यादा नहीं, कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ कभी जीवन था। अगर तेजी से जाए तो क्यूरियोसिटी को पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे, मगर पहले इंजीनियर्स ये चेक करेंगे कि मार्स के मुश्किल सफर के बाद क्यूरियोसिटी के सभी पुर्जे और उसमें लगे इक्विपमेंट्स ठीक हालत में हैं। पर ये जानने में महीनों लग जाएंगे। फिलहाल क्यूरियोसिटी को कम रफ्तार पर ही चलाना होगा। लॉन्च से पहले बात बिल्कुल अलग थी। हमने इसको बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंका, बड़े बड़े पत्थरों पर चलाया, डेजर्ट में रेत पर चलाया, पर इसको कुछ नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा साइड की तरफ ड्राइव करें। ये एक अमेजिंग व्हीकल है। ये ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिनका हम कमांड भी नहीं दे सकते। मार्स पर लैंड करने से बहुत पहले क्यूरियोसिटी को पृथ्वी पर खुद को साबित करना पड़ा, पर यहाँ मोहावी डेजर्ट में पूरी तरह से मार्शियन एक्सपीरियंस ले पाना मुश्किल है। हमें उन सभी चीजों से निपटना पड़ेगा जो मार्स पर अर्थ से अलग हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ से 40% कम है, इसलिए हमें अलग से एक ऐसा रोवर बनाना पड़ा जिसका वेट अर्थ पर उतना ही है जितना असली रोवर का मार्स पर। हम कई बार ऑफिस एनवायरनमेंट छोड़कर बाहर आकर कुछ खास टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि असली क्यूरियोसिटी मार्स में कैसा परफॉर्म करेगा। ये बहुत जरूरी है कि इसके 6 व्हील्स यानी सभी व्हील्स रेत में पूरी तरह धंस जाएं। जैसे किसी एवलांच में फंसा हो, फिर देखते हैं बाहर आता है या नहीं। यानी इसके साइड व्हील्स और मिडिल व्हील्स धंसने चाहिए। ये पूरी तरह फंसने चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पापा कहते थे तू बड़ा होकर गड्ढा खोदने का काम करेगा। आज मैं वही कर रहा हूँ। थोड़ी और रेत डालनी चाहिए, मतलब एक्सल्स तक तो डालनी चाहिए। ये तो नीचे स्लाइड होना शुरू हो गया है। ये देखो कैसे जा रहा है।
बस ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए तो देखो उठ गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी रोवर इतनी आसानी से कहीं नहीं फंसने वाला। यहाँ पृथ्वी पर क्यूरियोसिटी का परफॉर्मेंस बेशक लाजवाब रहा, लेकिन मार्स पर एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। 8.5 मेगाबाइट्स के डाउनलोड को पूरा होने में 2 मिनट्स बाकी हैं। फिलहाल थोड़ी पावर शॉर्टेज है। हम एक बहुत बड़ी और बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन को करोड़ों मील दूर लैंड करवाने में कामयाब हो गए हैं। हम उसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से काम लेना है। क्यूरियोसिटी रोवर हर रोज अपना काम करता है और फिर दिन खत्म होने पर सारा डेटा अर्थ पर पहुंचाता है। ग्राउंड पर मौजूद टीम एक दिन पहले क्या हुआ था उसे ध्यान से देखती है और उसके बाद जल्दी से ये तय करती है कि अगले दिन के लिए क्या कमांड्स होने चाहिए। आज हम बाकी के सीक्वेंस एग्जीक्यूशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद टीम को ब्रीफ करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर एक व्हीकल को कमांड किया है। इस तरह का एक्सपीरियंस पाने के बाद आप रिस्क कैलकुलेट करना सीख जाते हैं। हमेशा हमें इस बात का एहसास रहता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम कर रहे हैं। एंटर दबाते ही हमारी कमांड्स मार्स पहुंच जाती हैं। इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता।